बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। और इसमें जो है ना हम चैप्टर 4 की पूरी इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मतलब कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो सारी बातें जो है ना इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, आप सबसे पहले चैप्टर 4 का ही नाम देखो आप, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बताता हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये क्या होता है? ठीक है। तो आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है कि अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है। यानी कि पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि वेरिएबल की पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म कहूँ कि बेटा इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो आपको पता ही है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। और ये जो हमारी ए बी सी जो है हमारे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है। और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। और ये इसकी जनरल फॉर्म है हमारी। ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। और ए बी सी जो है वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब हमें बात करनी है, चलो ये तो बात आपने देख ली कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें तो ये चैप्टर देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमें ये जानना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर मैं कहूँ कि एन इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर, अब ये देखो मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जो पी एक्स है मेरा, तो वेयर पी एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे? ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0 डाल दोगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस होता है। कैसे? अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म कहूँगा बेटा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखो, तो देखो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो लिखा ही है, यही सेम लिख दो आप। और बस क्या करना है, अभी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब अगर मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अब फिर वही बात है, बाकी सेम चीज़ें हैं, ए बी सी हमारे रियल नंबर्स हैं और ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने लिख दिया, देखो अभी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये ध्यान रखना। इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से कोई सा लिख दो आप और इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो बस आपको क्या देखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहले तो देखो हमने ये देखा कि जिसकी वेरिएबल की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। और ये हमने जनरल फॉर्म लिख दी, इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। बस ये छोटा सा आपको डिफरेंस इसमें होता है। ठीक है ना। अब तीसरी बात बेटा, ऐसे एक एक करके सारे टॉपिक जो है वो हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है ना। तो अब ये देखो बेटा, अब मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ठीक है। अब जैसे आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जो जनरल फॉर्म हमारी होती है, जैसे समझ लो ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहली पावर हमारी 2 है, उसके बाद 1 है। तो ठीक है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आपको इसी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई थी, ये अगर ये आपको इस तरह से दे रखा होता ये, और इज इक्वल टू 0, तो आप देखोगे तो ये वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, क्योंकि देखो वेरिएबल की पावर 2 दे रखी है यहाँ पर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से लिखना होगा, यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो आप। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर 2x की स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब बेटा क्या होता है कि कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं कि ना आप चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसी तरीके से कुछ इक्वेशन दे रखी होती है और आपको चेक करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो करके देखते हैं हम। देखो बेटा, आप इस तरह का आपका सवाल आ सकता है, ठीक है ना, कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि मान लो ये जो हमें दे रखी है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये हमारी इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको हम चेक करेंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देख रहे हो बेटा यहाँ पर आप, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो अब ये देखो आप यहाँ पर x प्लस 1 की स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो आप यहाँ पर लगा दो a की स्क्वायर 2ab और b की स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो प्रोडक्ट कर दो आप, 2x माइनस में 6। अब ये देखो x की स्क्वायर हो गया, ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब क्या करोगे, ये जो राइट वाला है सबको इधर ले आओ आप। तो x की स्क्वायर 2x प्लस 1 इधर ले आओ, तो ये माइनस में चला जाएगा, ये फिर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब देख रहे हो बेटा, ये 2x प्लस का ये माइनस का 2x है, ये तो क्रॉस हो गया, तो हमारा आ गया x की स्क्वायर, ये प्लस 1 प्लस 6, तो ये 7 इज इक्वल टू 0 हमारा आ गया। अब यहाँ देखो आप क्या है, it is of the form of ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है यहाँ पर। तो अगर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको तो ये देखना है कि भाई वेरिएबल की पावर डिग्री 2 आ रही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो a की वैल्यू क्या है हमारी 1, b की वैल्यू क्या है, अब यहाँ देखो बी एक्स तो मेरा है ही नहीं ना, यहाँ पर सीधा ये आ रहा है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो b की वैल्यू हमारी होगी 0 और c की वैल्यू 7। तो इस तरह से हमारे ये रियल नंबर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये तो कहने का मतलब है ये कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक बार ज़रा इसको देख लेते हैं सॉल्व करके कि ये हमारा है कि नहीं। इस तरह के भी सवाल आपके आ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको चेक करना होता है। इसको देख लेते हैं बेटा, इसको तो आप सीधा प्रोडक्ट कर दो। देखो ये x हो गया, इस वैल्यू को पूरे को यहाँ लिख दो आप, फिर -2 x प्लस 1, इधर भी ऐसे ही ले लो x प्लस 3 -1 x प्लस 3। इसको आप इजी तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। मेन चीज़ है कि आपको समझाना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब ये देखो क्या है, x और x को मल्टीप्लाई करो, x की स्क्वायर, इसको आप करोगे x1 या x, इधर से करो आप ये -2x और ये हो जाएगा -2। इधर भी इसी तरीके से कर लो बेटा, x की स्क्वायर हो गया, 3x हो गया, -x और ये 3 हो गया। अब इसको सिंपल कर लो आप थोड़ा सा। तो देखो x और -2x तो क्या हो जाएगा, -x -2। इधर भी ऐसे कर लो, 3 में से 2 1 गए तो ये 2x और -3 हो गया। अब वही चीज़ जैसे मैंने कहा, सबको इधर ले आओ आप, छोड़ो बाद में काटना, पहले इधर ले आओ सबको। इधर ले आओ तो माइनस का एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उधर कुछ बचेगा नहीं तो 0 हो गया सीधा। अब ये देखो ये बेटा एक्स की स्क्वायर प्लस का है और ये देखो ये माइनस का है, कट जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और अब यहाँ देखो अब ये माइनस का एक्स है, ये माइनस का 2x है, तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। और ये माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, तो ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है ही नहीं। तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देख रहे हो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। देख सकते हो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से सवाल को आप करके देख सकते हो। अब देखो बेटा अगला टॉपिक है जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें ये देखना है जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है, जैसे कि मैंने कहा कि बेटा लेट मेरा पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो आपको पता ही है क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन आपकी है ये, ठीक है ना। तो देन अब ये आपका पता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो कहने का मतलब है देन द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ठीक है। तो द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बोल दो आप, या फिर आप कह सकते हो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझो आप, मैंने कहा बेटा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इक्वल 0 डाल दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये हमारा अगर इक्वल 0 आ रहा है तो हमारा ये जो है या तो उसका रूट कहलाएगा या फिर उसके जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे मानो सपोज करो ये चीज़ पता चल रही है, यदि मैंने कहा इफ़, ठीक है, अल्फ़ा, देखो जैसे ना अल्फ़ा और बीटा ये ग्रीक लेटर होते हैं बेटा, इसको हम क्या करते हैं जीरो या रूट्स मानते हैं हम इसको, यानी कि जीरो की वैल्यू मानते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यदि मैंने कहा कि यदि अल्फ़ा जो है, ठीक है, बी द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक यानी कि 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। कहने मतलब ये x की जगह इसको रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस करके अल्फा लगा दो, तो ये इक्वल टू 0 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये कहलाएगा तो कहने का मतलब ये है कि हम ये भी कह सकते हैं कि x बराबर है अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से। यदि मैंने कहा x की जगह रिप्लेस करके मैंने अल्फा लिख दिया, अब जैसे आपको ये पता है, देखो जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा x की जगह रिप्लेस कर दो आप, अल्फा लिख दो आप, तो आपने लिखा कि a अल्फा की स्क्वायर बी अल्फा प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मान लो ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, ये जो x वेरिएबल है ना, x की जगह मैंने 1 ला दिया, यानी कि 1 लिख दिया, x को रिप्लेस करके, यानी कि x की जगह x की वैल्यू कहने का मतलब मैंने 1 ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पुट करके देख लेता हूँ 1 को। तो जैसे 2 देखो 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखो ये आपका 2 हो रहा है और ये 3 और ये प्लस 1 हो रहा है इज इक्वल टू 0। तो अब ये देख रहे हो आप यहाँ पर ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये देखो वैल्यू 0 आ गई कि नहीं आ गई। तो इसी को हम कहते हैं बेटा जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो वेरिएबल हमारा होता है इसकी जगह अगर कोई वैल्यू है और उस इक्वेशन को वो 0 कर दे रही है, तो इसका मतलब वो उसके 0 है, यानी कि रूट्स है, यानी कि सॉल्यूशन है। आप चाहे उसको बोल दो रूट्स हैं, चाहे बोल दो आप उसको 0 है, चाहे बोल दो आप उसके सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अब देखो बेटा अगला टॉपिक देखो आप, ठीक है। अब अगली बात देखो, जैसे कि मैं कितनी बातें बता चुका हूँ, 1 2 3 4, अब ये 5वीं बात है। अब देखो आप, अब बात करेंगे हम सोल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा ये वीडियो पूरी देख ली ना अगर आपने, तो समझ लो ये चैप्टर 4 जो है ना
वो आप बहुत ही आसानी से उसके सवाल वगैरह कर सकते हो, क्योंकि सारी बातें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी और ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, अब सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, देखो देयर आर 3 मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास बेटा 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पहला मेथड देखो फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान रखना ये बात, फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो चाहे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ये कह दो आप, ठीक है, बात एक ही है। एक मेथड तो हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। दूसरा मेथड देखो बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तो बेटा इस बार कटा हुआ था 10वीं में, ठीक है। देखो क्या आप अब इस सेशन से देखो क्या पता ये नहीं भी काटे सीबीएसई, ठीक है ना। पिछली बार ये कटा हुआ था, यानी इस बार के जो पेपर हुए हैं उसमें ये कटा हुआ था ये टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें आपको ना ये करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आए ना आए वो अलग बात है, सीख तो लो कम से कम, ठीक है ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा, और तीसरा जो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बेटा देखो एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है ना कैसे बनता है इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के द्वारा, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। उसको देख लेना तो पता चल जाएगा आपको कि कैसे जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है, वो भी जान जाओगे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी समझ लोगे। वैसे तो मैं इसमें बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इसको देख लोगे तो फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाइए, ठीक है ना। तो बेटा देखो ये 3 हमारे हैं, ठीक है। अब ये तीनों मेथड को जो ना एक एक हम इक्वेशन यानी कि लेके चलेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले जो है ना पहला मेथड हम देख रहे हैं, ठीक है। और पहले मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू, सबसे पहले पहला मेथड देख रहे हैं बेटा, ठीक है, नंबर 1 मेथड, ठीक है। यानी कि कौन सा मेथड है ये, फैक्टराइजेशन मेथड बोल दो चाहे आप, या फिर आप बोल दो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है बेटा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे 6x की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और इसी इक्वेशन को लेके ना तीनों मेथड के द्वारा हम सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो इसको सॉल्व करो आप, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो कैसे करना है आपको देखना है बेटा, जो शुरू का नंबर है देखो ये, और ये जो लास्ट का नंबर है, अब ये देखो पहले शुरू में है 6 लास्ट में है 2, इनको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ कि जिसको प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर आना चाहिए। बीच में देखो आप यहाँ पर x है ओनली, तो यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 माना ही जाता है, तो -1 आना चाहिए। अब देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा यही फैक्टर हो गया 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, देखो इस तरह से फैक्टर हम बना लेते हैं। अब मैंने कहा बेटा 6 और 2 को प्लस करोगे तो 8 होगा, और 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 होगा, तो ये तो नहीं आ रहा ना। तो कहने मतलब ये जो फैक्टर है ये तो छोड़ो, ये तो क्रॉस कर दो। 12 और 1 वाला ये भी नहीं हो सकता। 4 और 3 को देखो आप, 4 3 जा 12 होता है और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 होगा। अब 1 कौन सा, माइनस का 1 होना चाहिए, तो माइनस का 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को 4 माइनस का लेना पड़ेगा और 3 प्लस का लेना पड़ेगा, तभी तो -1 आएगा ना। तो हमारे दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया -4 और एक हो गया हमारा 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर कर लो, तो देखो लिखा मैंने 4x और प्लस में 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, ये हमने बना दिया। अब इनमें से कॉमन ले लो, इनमें से, अब इसमें से कॉमन क्या आ सकता है बेटा, 2 आ सकता है और x आ सकता है, तो ये करा हमने, 2 3 जा 6 x की स्क्वायर हो गया और 2 1 जा 2, ये हो गया। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लो आप, तो 3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ब्रैकेट में ये जो वैल्यू होती है ना ये सेम होनी चाहिए, इसमें प्लस माइनस की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कहीं गड़बड़ है तो समझ लो यहाँ फैक्टराइजेशन में तुमने ये जो लिया है आपने ये गड़बड़ है कहीं ना कहीं प्लस माइनस का।
तो अब हमारे देखो कौन कौन से हमारे फैक्टर हो गए, 2x+1 और ये हो गया 3x-2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे बन गए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x+1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2, एक वैल्यू तो ये आ गई हमारी। ठीक है ना, और एक इसको भी देख लेते हैं। देखो 3x-2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ये वाली तो देखो, ये वाली तो हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया, इसको भी ये देख लो आप। तो 3x इज इक्वल टू उधर लेके जाएंगे 2, तो यानी कि x बराबर है 2/3। अब आप ध्यान रखना, देखो एक वैल्यू आई हमारी x की -1/2 और एक वैल्यू x की हमारी 2/3 आई। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो 1/2 माइनस का है और ये 2/3 है, इसको हम रूट्स भी कहते हैं। ठीक है ना, अगर आ जाए कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालो, तो इसी तरीके से फैक्टराइजेशन करके आप जो भी मेथड दे रखा हुआ उसी तरीके से निकाल के आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बेटा दो वैल्यू है, -1/2 और 2/3। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि अब हम दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके देखेंगे इसमें। ठीक है ना, तो बेटा दूसरा मेथड इक्वेशन हमने वही ले ली, अब दूसरे मेथड से सॉल्व करके इसको हम देखेंगे। ठीक है ना, तो चलो भाई अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को समझ लो अच्छी तरह से। सबसे पहले क्या करो, देखो आपका इक्वेशन दे रखी है 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको पता है, ये है a, ये b, ये c, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जनरल फॉर्म तो पता ही है ना। अब हमने क्या करा बेटा, ये जो हमारा c है ना, यानी कि ये जो -2 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं सबसे पहले। तो देखो 6x² - x इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे तो ये 2 उधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो x² है, इसके साथ जो ये नंबर लगा हुआ है, इससे डिवाइड कर दो इसको पूरे को। तो जैसे कि हमने देखो यहाँ पे 6 लिख दिया, इसके नीचे भी 6 लिख दिया और इसके नीचे भी 6। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, पूरे को करना है। अब देखो ये 6 से 6 कटेगा तो ये क्या आया हमारा, और ये हमारा आ गया 1/6x, और इसको करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आ गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना आप। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है ना। अच्छा, इधर तो आपको पता ही चला कि डिवाइडेड बाई 6, बस ये ध्यान रखना आप, इस पूरे को हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान देखो अच्छी तरह से, अब देखो, अब ये जो हमारा ये बी एक्स है, कहने मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो सी को तो हम उधर लेके चले गए, अब ये ए एक्स की स्क्वायर है, ये बी एक्स है और ये सी है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये 1/6, अब 1/6 के आधे के स्क्वायर को समझो अच्छी तरह से, 1/6 के आधे के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऐड करना है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो कैसे, अब 1/6 है, 1/6 का आधा क्या होता है, 1/2 से कर दो इसको, 1/12 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो हमने ऐड कर लेते हैं। तो देखो ये अच्छी तरह से ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब उसका आधा कितना हुआ, 1/6 का आधा हो गया 1/12 की स्क्वायर। मैंने बोला ना, इसके आधे के स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। अब इधर भी ऐड कर दो, देखते रहो अच्छी तरह से, समझ में आ गया? ठीक है ना। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा यहाँ देखो क्या है, अब ये जैसे ये 1/6 है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1/12x और प्लस 1/12 की स्क्वायर। अब देखो जैसे 2 से अब ये 12 को मैं काटूंगा तो 1/6 ही तो बन जाएगा ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इधर भी कर लो, 1 1 जा 1 और 12 12 को करोगे तो 144 और 1/3। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। अब आप देख रहे हो ये जो है ना, ये आप देख रहे हो कि हमारा a² - 2ab प्लस b की स्क्वायर हो रहा है। तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, a - b की होल स्क्वायर वाला। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x, यानी a हमारा ये हो जाएगा और 1/12 की स्क्वायर। इसको मैं पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ और इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम 144 ही आ जाएगा। 144 1 जा 144, तो ये 1 आ जाएगा। इसको आप करो 3 3 चौक 12 बेटा, 2 और 3 अट्ठे 24, तो 48 आ रहा है बेटा। ठीक है ना, इसको करा ना 3 से, हमने इसको पहले इसको डिवाइड करा 144 को, तो हमारा आ गया 48, 48 1 जा 48। अब हमारा देखो क्या हो रहा है, अच्छी तरह से देखते जाओ।
ये हमारा हो गया बेटा 49 अपॉन में 144, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये रूट इस पे चढ़ा देते हैं, तो ये यहाँ लिख देता हूँ मैं ज़रा। ये रूट मैंने जब यहाँ चढ़ा दिया तो ये 49 और 144 हो गया हमारा, देख सकते हो आप अच्छी तरह। अब यहाँ पर क्या हुआ, x 12 1/12 हो गया, 7 7 जा 49 और ये 12 का आ जाएगा हमारा, 12 12 जा 144, इसका रूट कर दो आप। अब हमें क्या करना है, अब एक बार इसको प्लस कर लो, अब उधर ले जाओ उसको 1/12, अब यहाँ पर देख लो आप, तो 12 का 12 हो जाएगा, 7 + 1 तो यानी कि 8 अपॉन में 12, काट दो उसको, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो देखो बेटा x की वैल्यू 2/3 आ रही कि नहीं आ रही, जैसे पहले हमने निकाली थी फैक्टराइजेशन मेथड से। और एक बार इसको घटा दो आप बस। अब यहाँ -7/12 कर दो और उसको इधर ले जाओ 1/12 कर दो। अब इसको देखोगे आप, 12 -7 + 1 -6 अपॉन में 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो देख सकते हो आप यहाँ पर -1/2 आ रहा है। तो जैसे पिछली वैल्यू देखी थी ना आपने, x की वैल्यू रूट आए थे हमारे दो, एक आ गया 2/3 और एक आ गया हमारा -1/2। तो ये तो था बेटा आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। अब तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको करके देखते हैं। अब देखो बेटा अगला जो मेथड तीसरा, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने देखो इक्वेशन ये ले ली और अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, आप ये इक्वेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर रियल नंबर जो हमारे हैं ए बी सी की वैल्यू वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है, और सी की वैल्यू हमारी है -2। इस तरह से आप लिख दो। इसके बाद जो है हमें डी निकालना होता है बेटा, अभी मैं बताऊंगा उसको, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं। तो डी हमारा होता है बी की स्क्वायर -4ac, ठीक है ना। अभी मैं इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। अभी फिलहाल ये क्वाड्रेटिक फार्मूला को देख लो आप। तो सबसे पहले हमने डी निकाला, अब बी की वैल्यू देखो क्या है हमारी, -1 की स्क्वायर कर दो, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 6 है बेटा, और सी की वैल्यू -2 है। इसको करो तो 1 आ जाएगा, 6 चौक 24 दूनी 48, तो ये बेटा आ गया हमारा 49, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 49। इतनी बात याद हो गई, यानी कि इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हमारी बेटा देखो, अब हमें क्या है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको आप ध्यान रखो। देखो ये b -b प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यदि क्या है कि हमारे, जैसे मैंने बोला ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके बेटा दो रूट्स निकलते हैं हमारे। तो यदि मैंने अल्फा और बीटा, जैसे मैंने बताया था ना ग्रीक लेटर होते हैं, अल्फा बीटा को यदि मैंने रूट्स मान लिया तो कहने का मतलब ये हो गया कि बेटा अल्फा तो -b प्लस रूट में d लिख दो। d तो मतलब यही हो गया ना हमारा, d मतलब यही b की स्क्वायर -4ac, तो मैं रूट में d भी लिख सकता हूँ 2a। एक हमारा ये बनेगा और एक हमारा बनेगा -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये दो हमारे बनेंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो पहला रूट निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, या तो हाँ यहाँ लिख लेते हैं चलो अच्छी से। अब यहाँ देखो पहले क्या है, -b, माइनस लगा हुआ है और b की वैल्यू -1 है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, प्लस में अब d की वैल्यू कितनी है बेटा 49 है, यहाँ लिख दो अपॉन में 2 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है 6 है, ऐसे करके लिख दो। तो ये 1 प्लस 49 का स्क्वायर रूट निकालो आप, 7 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हो गया बेटा 8 अपॉन में 12, काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। तो देख सकते हो 2/3 वैल्यू निकल गई हमारी एक। अब बीटा वाली भी निकाल लेते हैं, यानी कि वही, अब ये माइनस माइनस में है तो ये तो खैर 1 हमारा प्लस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस में -b है ना, ये b की वैल्यू -1 है, इधर भी माइनस है तो ये बन जाएगा हमारा। अब माइनस में रूट 49, 2 इंटू 6, तो ये 1 - 7 हो गया इसका वैल्यू, और ये 12 तो -6 अपॉन में 12 हो गया बेटा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -1/2 आप देख सकते हो ये आ गई हमारी। तो तीनों मेथड से देखा आपने, ये रूट हमारे वही के वही आ रहे हैं। तीनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेटा हम नेचर ऑफ रूट्स की। अब देखो बेटा छठी बात, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम रूट्स के नेचर को देखेंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले देखो बेटा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमारी दे रखी है क्वाड्रेटिक,
ये किस तरह से हम इसके रूट्स निकालते हैं उसको देखो। सबसे पहले ये बेटा फार्मूला है माइनस बी प्लस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है। अब अगर मैंने कहा कि बेटा अगर हमने ना रूट्स को अल्फ़ा और बीटा मान लिया तो हमारे रूट्स हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा अल्फ़ा मैंने एक मान लिया तो मैंने कहा माइनस बी प्लस रूट में बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और दूसरा बीटा जो हमारा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इस तरह से हमारी ये दो वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखो कि बेटा द क्वांटिटी ऑफ बी की स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट of the quadratic equation ax की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये जो हमारी वैल्यू होती है ना बेटा बी की स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारी क्वांटिटी होती है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ध्यान रख लेना बात, ठीक है ना। तो इसी को हम इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल डी, इसी को हम डी से, हम डिस्क्रिमिनेंट ना लिख के सीधा कैपिटल डी लिख दोगे आप तो वही बात है, ठीक है ना। तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी, कहने का मतलब ये है। अब समझो बेटा यहाँ पर यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी बड़ा होगा 0 से, सुनो मेरी बात को, यदि डी जो है जैसे मैंने बताया ना वैल्यू निकाली थी हमने अभी, तो यदि क्वांटिटी अगर 0 से बड़ी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे, ये ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से, ठीक है। यदि हमारा डी 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना, जैसे देखा था ना अभी मैंने अभी इससे पहले निकाली थी एक इक्वेशन, अभी मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से। और यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा तो आप समझ लेना कि हमारा 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। और यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 हो जाएगा तो समझ लेना कि नो रियल रूट्स, तो कहने मतलब नो रियल रूट्स हमारे निकलेंगे, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखो बेटा मान लो कि एक एग्जाम्पल है ये, अब देखो ये द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दे रखी है ना, है ये जो हमारी इक्वेशन दे रखी है इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे या दो इक्वल रूट्स होंगे या नो रियल रूट्स होंगे या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे, तो यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। हमारे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दे रखी है हमें। अब क्या करोगे यहाँ पर, हम यहाँ पर पहले ए बी सी यानी जो हमारी रियल नंबर्स हैं हमारे उसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं। ए की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू हमारी रूट में 5 है और सी की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, तो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट, इसकी क्वांटिटी निकाल लेते हैं। तो बी की स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू हमारी क्या है, रूट में 5 की स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी 2 है, सी की वैल्यू 1 है। माइनस रूट 5 की स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 16 नहीं बेटा, 4 2 जा 8 1 जा 8, ठीक है ना। अब 5 में से 8 जाएंगे माइनस के तो -3 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर -3 है। तो -3 जो है वो 0 से छोटा होता है कि नहीं होता, -3, ठीक है ना, यानी कि 0 बड़ा हो गया। तो जब मैंने बोला था आपको यदि बी की स्क्वायर माइनस 4ac से बड़ा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नो रियल रूट्स निकलेंगे, यानी कि इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन 3। तो इस तरह से जो है ना आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा मैंने चैप्टर 4 की जितनी भी बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं।
वीडियो कैसी लगी आपको बेटा, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, और अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करो। और जो भी बच्चा ये बेटा इस चैनल पे नया जुड़ा है ना, तो वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा ओके।